इस जर्मन की बात सुनने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज सुन लो। ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम में बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। ऐसे ही तिल चट्टा पार्टी के फॉलोअर गिरने लगे। जब राघव चड्ढा के फॉलोअर गिरने लगे तो उछल उछल के वीडियो बनाने आ गए। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके जब इस तिल चट्टी पार्टी के फॉलोअर बढ़ने लगे थे तो भी हम मिमियाते हुए जोर से वीडियो बनाने आ गई थी। मजाक में शुरू की कांग्रेस जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी तिल चट्टों के बॉट फॉलोअर गिरने पे वीडियो बनाया कि नहीं, उल्टा राघव चड्ढा वाली वीडियो ही हटा दी। क्यों? एक तो खुद एक्सपोज हो गई थी, इसके बॉट फॉलोअर जनता ने निकाल के, और उसके बाद अब जब इसके गिरने लगे सवाल ना पूछे जाए, इसने वीडियो ही हटा दी। इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। जब आप किसी गटर को खोलते हो ना, तेज करके बहुत सारे कॉकरोच एक साथ बाहर आते हैं, तो वैसे 22.8 मिलियन तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद शायद किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यहाँ इनके पैसे खत्म हो गए बॉट फॉलोअर खरीदने के, तब से रुके हुए थे और अब गिरने लग गए। अब मेरा प्रेडिक्शन है कि दिया बुझने से पहले फिर एक बार फटफड़ाएगा, थोड़े से फॉलोअर बढ़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लगभग इनके फॉलोअर 20 मिलियन से नीचे आ जाएंगे, रीच ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो तिल चट्टो मेरी मत सुनो, अपनी भी सुन लो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं देश गर्त में जा रहा है और 1 साल बाद सरकार गिर जाएगी। मानते हैं या नहीं? ये बात कौन कह रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन है? एलओपी है, इस देश के सबसे बड़े एलओपी है। कोई मानता है उनको? देश की जनता उन्हें पप्पू कहता है। देश की जनता उन्हें पागल घोषित कर रखा है। उनके कहने से कोई असर पड़ रहा है? आप देखिए हैदराबाद के सिल्क साड़ी की दुकान पे 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। अरुण वस्त्रालय पर चांदनी चौक में जाके देखिए 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, महंगाई दिख रहा है। सिर्फ जनता को तो महंगाई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पप्पू को दिख रहा है महंगाई। जय संविधान। दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की, एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द रैंटिंग गोला, जिसपे लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स और महीने की 450 से 500 मिलियन की रीच थी, वो आज इंडिया में आधा घंटा पहले विदहोल्ड कर दिया गया है। जुर्म सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगना। आप खुद बताइए कि क्या एक ऐसा अकाउंट जिसकी 93% ऑडियंस भारतीय है, उसको इंडिया में बैन करना चाहिए? खैर, इसको भी छोड़िए, अगर मैंने कोई पॉलिसी वायलेट करी है तो क्या इनका ये नहीं बनता कि मुझको ऑफिशियली मेल करवाएं, या मेरी वो वीडियो डिलीट करवा दे, या मेरी वो वाली पोस्ट डिलीट करवा दे, या मुझ पे लीगल एक्शन दे, मुझे लीगल नोटिस भेजे, मुझ पे कोई कार्रवाई करवाएं, मेरी कोई सुनवाई हो, मुझे कोर्ट कचहरी लेकर जाएं। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पे आप एक भारतीय का वो अकाउंट जो 20 लाख भारतीयों ने अपने आप खुद अपने लिए बनाया है, वो आप भारत में ही बैन कर रहे हैं? और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी पोस्ट या कौन सी वीडियो आईटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है? ये हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे या ये हमारे बाबू लोग के ईमेल्स डिसाइड करेंगे? कॉकरोच मतलब गंदी नाली का कीड़ा, तो क्या इस देश का युवा गंदी नाली का कीड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया, और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, तो आपको लगता है कोई जो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? और मोदी जी कोरोना का वैक्सीन अगर निकाल दिए तो कॉकरोच का इलाज तो 2 मिनट में कर देंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में 2 तरह के जंजी हैं। अच्छा। एक वो जंजी है जिसको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक वो जंजी है, उसको कभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव में जीजा दिखता था, वो चुनाव हार गया। ममता बनर्जी में मौसी दिखती थी, वो चुनाव हार गया। केजरीवाल में मामा दिखता था, वो चुनाव हार गया। राहुल गांधी में पापा दिखता था, वो चुनाव हार गया। अब इसको लगता है कि इसको नए जीजा की तलाश रहती है। अब कॉकरोच वाला नया मिल गया, अब नया मिल गया तो उसको नया वाला चाहिए। अगर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ना होता तो प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता, भारत का कि नहीं होता? रैंटिंग गोला ने हजारों वीडियो प्रधानमंत्री के विरोध में बनाए, लेकिन आज तक इंस्टाग्राम पे आंच तक नहीं आई। लेकिन 3 या 4 वीडियो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी पे बनाया, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ गया। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेसी या फिर आम आदमी पार्टी का आईटी सेल? आप डिसाइड करो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। इस जर्मन की बात सुनने के लिए नहीं बोलता, लेकिन आज सुन लो। ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम में बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। ऐसे ही तिल चट्टा पार्टी के फॉलोअर गिरने लगे। जब राघव चड्ढा के फॉलोअर गिरने लगे तो उछल उछल के वीडियो बनाने आ गए। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं। जब इस तिल चट्टी पार्टी के फॉलोअर बढ़ने लगे थे तो भी हम मिमियाते हुए जोर से वीडियो बनाने आ गई थी। मजाक में शुरू की कांग्रेस जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अभी तिल चट्टों के बॉट फॉलोअर गिरने पे वीडियो बनाया कि नहीं, उल्टा राघव चड्ढा वाली वीडियो ही हटा दी। क्यों? एक तो खुद एक्सपोज हो गई थी, इसके बॉट
फॉलोअर जनता ने निकाल के, और उसके बाद अब जब इसके गिरने लगे सवाल ना पूछे जाए, इसलिए वीडियो ही हटा दी। इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। जब आप किसी गटर को बोलते हो ना ते करके बहुत सारे कॉकरोच एक साथ बाहर आते हैं, तो वैसे 22.8 मिलियन तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद शायद किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, यहाँ इनके पैसे खत्म हो गए बॉट फॉलोअर खरीदने के, तब से रुके हुए थे और अब गिरने लग गए। अब मेरा प्रेडिक्शन है कि दिया बुझने से पहले फिर एक बार फटफड़ाएगा, थोड़े से फॉलोअर बढ़ेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लगभग इनके फॉलोअर 20 मिलियन से नीचे आ जाएंगे, रीच ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो तिल चट्टो मेरी मत सुनो, अपनी भी सुन लो। याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। जब ये बर्ड रहते ना तो कॉकरोच की बड़ी तारीफ आ रही थी, कॉकरोच को आप मार नहीं सकते, वो न्यूक्लियर अटैक तक झेल जाते हैं। कॉकरोच स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कॉकरोच, अगर वो उल्टे हो जाए ना तो खुद से सीधे नहीं हो सकते, तो अभी कॉकरोच उल्टे हो गए। कॉकरोच उल्टा होने के बाद हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ, मजा आए तो फॉलो और शेयर करो। आज मैं आपको बताता हूँ डिक्टेटरशिप क्या होती है। तो यह है रेंटिंग गोला, जो लगातार भारत सरकार को गालियां देती है, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहती है, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी नहीं छोड़ा, और हर वीडियो में गलत भाषा का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी इनका चैनल भारत में कभी नहीं हटा। लेकिन जैसे इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल करना शुरू किया, उनके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू किया, उनसे सवाल करना शुरू किया, इनका चैनल भारत में हटा दिया जाता। फिर भी लोग कहते हैं कि भारत सरकार डिक्टेटरशिप करती है। आज की डेट में आप भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, चैनल नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, 24 घंटे के अंदर वो वीडियो इंस्टाग्राम से हटा दी जाती है। तो आप बताइए असली डिक्टेटर कौन हुआ? और रेंटिंग वाला के साथ जो हुआ वो इसी चीज का प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी से सवाल करना शुरू किया। आंधी बन के आया हूं, मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं तो कारवां की 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक मामले की सुनवाई के दौरान कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सीजीआई के इस बयान को युवाओं ने आड़े हाथों लिया और अगले ही दिन से वे अपने अपने तरीके से विरोध जताने लगते हैं। इसके बाद इन युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर बनता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। अकाउंट बनते ही छप्पड़ फाड़ कर फॉलोअर्स बढ़ते हैं और कुछ ही दिनों में 22 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाते हैं। ये सब देखकर तो मजा ही आ जाता है कि देश के युवा इतने जागरूक। लेकिन फिर इसके बाद फेस रिवील होता है इस अकाउंट को बनाने वाले अभिजीत दीपके का, जिसे क्लेम किया जाता है कि वो खुद अमेरिका में रहता है और लेफ्ट पार्टी का सपोर्टर है। जिसके बाद रिएक्शन आता है कुमार विश्वास का, जो कहते हैं कि अगर कॉकरोच बढ़ जाए तो काला हिट भी बना है। इन गंदे कॉकरोच को मिटाने के लिए हिट का प्रयोग किया जाता है। तो अब कुछ लोग हिट जनता पार्टी का नारा लगाने लगते हैं। अब इन सबके बीच युवा कह रहे हैं कि भैया हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमने तो पेपर लीक, बेरोजगारी, सिस्टम में सुधार के लिए सीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लफड़ा चालू हो गया है। ये मामला अब असली मुद्दे से हटकर लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग के दलदल में फंस चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की एक सच्ची क्रांति पार्टी है? लो भाई, मैडम जी उत्तराखंड जाकर आई हैं, ज्ञान दे रही है, थोड़ा ज्ञान ले लो। मैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं बोलती थी कि इस पार्टी का मैं मतलब इसके साथ हूँ। जो चीज गलत होता था मैं उसके लिए आवाज उठाती थी। हाँ सही बात है। पर अब मेरी भी एक पार्टी बन चुकी है और मैं उसका समर्थन करूंगी। मेरी पार्टी का नाम है कॉकरोच पार्टी। ठीक है, ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम का जो पेज है। क्या इंस्टाग्राम? अरे भाई मुझसे निकल गया होगा, जाने दे। हाँ चलो ठीक है, आगे बताओ। खोखला कर देगा कॉकरोच। क्या फिर से बोलना। खोखला कर देगा कॉकरोच। लो भाई हो गया काम, खोखला करेंगे ये तो देश को। अरे मैडम जी, अपने देश की पॉलिटिक्स तो वैसे ही पाताल लोक तक नीचे बैठी हुई है। बात तो सही है। और ऊपर से आप इसका चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हो। समझ रहे हो ना? प्लीज रहने दो ना। मत करो जबरदस्ती इसके साथ। आप जो पहले कर रहे थे ना वही ठीक है। बोलो बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, रुको जरा, बीजेपी हटाओ। अरे मैडम, बंगाल से बीजेपी हटने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी का है। अब हटेगा सलोनी लगाओ, सलोनी लगाओ, सलोनी लगाओ। अरे नेताजी, अब बंगाल में क्या लगेगा? शानी लगाओ। Get ready? I'm a king, but I bought my saying, you call me a bad man, that's a fucking good thing. टीएमसी के नेता सयोनी घोष कल तक मंच से मदीना मदीना गा रही थी। हमारे लिए और आज चुनाव हारते ही माथे पर बिंदी लगाकर लाल साड़ी में घोर सनातनी बन गई। सत्ता हाथ से गई तो अब एक्टिंग शुरू हो गई। याद करिए, इन्होंने पूरे भारत की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। तब तो सत्ता का घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन अब जैसे ही जनता ने चुनाव में झटका दे दिया तो मैडम अब हिंदू धर्म की शरण में चली गई। कल तक दो तुष्टिकरण वाले गीत गा रही थी, आज अचानक से बड़ी भक्त बन गई। मगर ये कोई भक्ति नहीं है, ये सिर्फ लीगल एक्शन और पब्लिक के गुस्से कर जाते हैं। सत्ता हाथ से गई तो एरोगेंस भी खत्म और अब खुद को बचाने के लिए ये सारी एक्टिंग करनी पड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता सब याद रखती है, मैडम चाहे जितनी भी लाल रंग की साड़ियां पहन लो, एक्टिंग कर लो, लेकिन तुम्हारी हरकतें देश भूलेगा नहीं। इन चीजों से एक बात तो साफ है, टीएमसी के नेताओं का यूं मंदिर मंदिर जाना सिर्फ ढोंग है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं।
रैंटिंग गोला की आईडी बंद हो चुकी है दोस्तों। अब मुंह फाड़ फाड़ कर ये लोगों को नहीं गरिया पाएंगी। लेकिन बंद होने के बाद भी आरोप किस पर मड़ा इसने? भारत की सरकार पर। हाँ, भारत सरकार के नियमों का सहारा लिया गया है, लेकिन बंद कब हुआ? जब इसने भगवंत मान को पियक्कड़ बुला दिया। 1000 वीडियो इसने पीएम मोदी को, बीजेपीओं को भजपिल्ला बुलाते हुए, उनको गरियाते हुए बनाए। लेकिन ये कैसे डिक्टेटरशिप है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी, इसके पापा की पार्टी अरविंद केजरीवाल के पार्टी के हैं, उनकी एक नेता की थोड़ी सी सच्चाई नहीं पच पाई उनसे। जो लोग हमें अंधभक्त बुलाते हैं, हमने नीट स्कैम पे सरकार के विरुद्ध वीडियो बनाया, यूजीसी पे सरकार के अगेंस्ट गए। अभी हाल में कल को 2 वीडियो बनाए हमने एसएससी जीडी पेपर की गड़बड़ियों पर, और खुलकर सरकार को घेरा, मोदी जी तक को घेरा, धर्मेंद्र प्रधान को तो भला बुरा कहा ही कहा। गाजियाबाद में 4 वर्ष की एक बच्ची के साथ गलत हुआ था, उसको लेकर वीडियो बनाया, उसकी कीमत मैंने अपने 1 मिलियन का अकाउंट गवा कर चुकाया। तो हम तो लगातार बोलते हैं गलत के खिलाफ, और ये लोग, इनके आका गलत रहे सहे रहे, बस चाटते जाना चाटते जाना। अब कि इन्होंने एक सेफ खेला था यहाँ पर भी, भगवंत मान को भले पियक्कड़ बुलाया था लेकिन सेफ खेला था, लेकिन इतना सा भी उनको नहीं पच पाया। एंजॉय करो। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अमेरिका में रहने वाला एस्ट्रोनॉट इंडिया आता है अपने फैन से मिलने, उनके साथ खेलता है, घूमता है, खाता पीता है, और यही नहीं हो, बिना किसी की फिक्र किए हुए भारत माता की जय भी बोलता है। लेकिन एक हमारे यहाँ के लोग हैं जो पूछते हैं भारत माता है कौन। मैं जानना चाहता हूँ ये भारत माता कौन है। इस देश में और दुनिया में हर दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें से एक ना एक कंट्रोवर्सी तो निकल के आई जाती है, कभी इंटरनेशनल कभी नेशनल। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं, और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्स पर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्स पर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। हम हिंदुओं की इतनी औकात है कि AK-47 के सामने भी अपने धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन ये मूल्य क्या करेंगे? रोजगार के लिए हमारे देवी देवता के नाम यूज करेंगे। कहीं बता दीजिए, अल्लाह के नाम पे आपको मिलता है कुछ तो बोलिए। अल्लाह के नाम पे दुकान लगाते क्यों नहीं है? मोहम्मद के नाम पे दुकान क्यों नहीं लगाते? अली के नाम पे दुकान क्यों नहीं लगाते? क्यों लगाते हैं भैया? राम के नाम पे क्यों लगाते हैं? शंकर के नाम पे? हम तो बता दिए आपको। आप में क्या है? इन लोग का कुछ नहीं है, हम लोग तो सीधा साधा है। ये लोग तो कटवा पिटवा के कटिंग छटिंग करवा के क्या बनते हैं हमको तो भी पता नहीं है। तो आप हमें मर्द साबित मत कीजिए, अपना पहले मर्दानगी देखिए, उसके बाद हमको मर्द साबित कीजिएगा। भाई ममता बनर्जी जी के ऊपर हो गई FIR, क्योंकि ईद का एक इवेंट चल रहा था, तो उन्होंने थोड़ा स्टेटमेंट में बोल दिया कि सनातन तो एक गंदा धर्म है। दीदी बार बार भूल जाती है कि अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है बंगाल की, ये नया बंगाल है, अब यहाँ पे ये सब नहीं चलेगी। और अलग अलग गवर्नमेंट के जो पुराने CM लोग थे ना, उन्होंने इनको एक ही डायलॉग बोला है कि हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ताकतवर लोग सबसे ज्यादा तभी घबराते हैं जब कोई सच बोल देता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के साथ हो गया है। इनके मन में जेन जी का भूत बैठ गया है। जब भी इन्हें लगता है कि कहीं कुछ जेन जी इकट्ठे हो गए या कोई मूवमेंट शुरू हो गया, तो इनकी सरकार के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए 21 मई को सिर्फ 5 दिन बाद CJP के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। आप सोचोगे क्या रीजन था? लॉजिक सुनो जरा इसके पीछे। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर किया गया है। ये अकाउंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मतलब 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो, एक मजाक में बनाई गई वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज जिसके लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर मीम्स बना रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई सरकार के लिए। हाँ मैं हूँ। अच्छा हाँ भाई कॉकरोचो, कहा कह रहे तुम? अब बोल के दिखाओ तुम मेरे सामने। ले आए हो तुमको सौदा, तुम कहो तभी हो तो छिड़क दूं। चलो तो मैं टाइम दे देता हूँ थोड़े से ज्यादा हिंगे तिंगे आए ना हो तो छिड़क मारूंगा। यू ऊपर को उठानी पड़े दो नाली। बस खत्म। क्या लग रहा होगा आपको? लग रहा होगा कि इन हिंदुत्ववादी जो संगठन है ये कानून तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इस देश में अभी भी कानून तो है, एक संविधान है, संविधान के तहत कानून है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था के हिसाब से जीने का हक है, त्योहार मनाने का हक है, मातम मनाने का हक भी है। तो पुलिस यहाँ पर आएगी और कार्रवाई करेगी। वो नहीं हुआ। 40 से 45 जो बकरे हैं जिनको के ज़िबा किया जाना था, जिनकी कुर्बानी देनी थी, उनको ट्रकों में भरकर यहाँ उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। ईद आ रही है तो ईद की टेंशन है, रमजान आ रहा है तो रमजान की टेंशन है मुसलमान को। अच्छा ये वीडियो सेव कर लो, स्टोरी लगा लो। 2027 में माननीय अखिलेश यादव की 400 सीटें आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? उसमें से 13 सीट जो है वो विधानसभा से आएंगी और बाकी 387 सीट वो आएंगी असलम टेंट हाउस से।
ये एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का। सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। घमंड, इसे थोड़ा कम कर। 2025 को छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे। क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, बहुत बुरी हार, कुछ भी काम नहीं आया, पार्टी तो बुरी तरह हार ही रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, यानी कि पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। 20-25 साल तक तो पंजाब से कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं पाएगा। 20-25 साल तक तो पंजाब से कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं पाएगा। भाई तुम लोग यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी करते रह गए और कल रात को निर्मला सीतारमण जी ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, पूरे 10 रुपए कम कर दिए हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल was reduced by 10 rupees per liter। जहाँ पूरे वर्ल्ड में ना भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 1 रुपया नहीं घट रहा, वहाँ पर सिर्फ भारत के अंदर 10 रुपए कम करे गए हैं। और मैं अब लिख के इस चीज की गारंटी देता हूँ, कोई भी लेफ्टिस्ट, कोई भी चमचा इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा। ध्रुव राठी जैसे लोग ना अब भौंकने नहीं आएंगे, ये सीजेपी के फाउंडर अब भौंकने नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने इनके मुंह पे करारा तमाचा जड़ दिया है। अब पता चला है मोदी जी क्यों गए थे विदेश यात्रा पे। भाई यही एक पार्टी है जो गरीबों के हित के बारे में सोचती है। और अब कुछ चमचे मेरे कॉमेंट सेक्शन में आएंगे इसका भी विरोध करने की 10 रुपए कम क्यों करे। तो भाई कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके भर दो। जय श्री राम। मुंह में लो, मगर पानी पीने का संदेश दे रही। जल्दी ही आपको कैसे नहाना है, किस तरह के तौलिए का इस्तेमाल करना है, साबुन किस कंपनी का खरीदना है, कंघी कैसे करनी है, किस करवट सोना है, किस दिन किस दिशा की यात्रा करनी है, इस तरह के संदेश भी सरकार की तरफ से दिए जाएं। इस देश में हर चीज की कमी हो जाए मगर संदेश की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम भी कमाल करते हो मित्र, वोट अपने विधायक को देते हो और सवाल प्रधानमंत्री से करते हो। गांव के सरपंच से बोलने की औकात नहीं है और सवाल प्रधानमंत्री से करते हो। मैंने बोला था ना एक हफ्ते भी तिलचट्टे नहीं टिकेंगे। ये अभी बातचीत नहीं हो रही है, मेरी तो बातचीत नहीं हो रही अभी। आई हैव लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरीथिंग जो भी था। याद है तिलचट्टों की पार्टी शुरू में सिर्फ दो बंदों को फॉलो कर रही थी। एक तो था ये अर्पित पिल्ला, दूसरा था ये दशानंद पुत्र मेघनाथ। अब इस मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र लग गया है, शक्ति लग गई है, लॉजिक। वो जो ग्रुप था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? नहीं थी। फुल मार्क्स फॉर ऑनेस्टी। अच्छा, उस ग्रुप में भी नहीं थी। Which is what made me uncomfortable। याद नहीं इनकी मैनिफेस्टो में क्या मांग थी? पूरे देश में महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं है, बस अपनी पार्टी में नहीं है। And I mean I sort of pushed for it a little bit, but maybe they said कि बाद में देखेंगे। मतलब वो ताड़का जो चीख रही थी सही बोल रही थी। तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? तो पहला विकेट गिर चुका, इसने पार्टी छोड़ दी। अब रीजन सुनो इसने क्यों छोड़ी। मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा, वो पता है आपको। उधर से रिस्पॉन्स आता है, सर लंबा वीडियो है, देख नहीं सकते। वीडियो लंबी लग रही है, डॉक्यूमेंट लंबा, ये पार्टी चलाएंगे, मोदी को हटाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने करी थी रीनीट टेम्पर मीटिंग, जिसका सोल्यूशन ये आया कि महाराणा प्रताप की तलवार से कटेगी मूली। सुनकर बहुत अजीब लगा ना, मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मुझे ये पता चला कि इंडियन एयरफोर्स करेगी लॉजिस्टिक का काम। इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स करेगी नीट का क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी का काम। मुझे ये तो पता नहीं कि इंडिया के लिए ये डिसीजन सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात, बट मुझे ये पता है कि अभी कुछ टाइम बाद कुछ इन्फ्लुएंसर, कुत्ता बिल्ली, जर्मन कॉकरोच आ जाएंगे और ये बोलेंगे कि ये सारी चीजें हमारी वजह से हुई है। भैया तो मैं इन लोगों को गाली नहीं देना चाहती, इन लोगों को गाली आप अपनी तरफ से दे देना। और अगर आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन ये गलत है तो इससे अच्छा क्या डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती थी, ये मुझे कमेंट करके बताओ। जय श्री राम। कल देश भर में बकरीद के नमाज के वक्त एक नारा सुनने को मिला कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 28 के तहत किसी जानवर को अगर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मारा जाता है तो वो कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अब जब मुस्लिम पक्ष ही ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, उसकी हत्या पर बैन लगाओ, तो केंद्र सरकार किस निद्रा में सोई हुई है? यहाँ पर भी आप ये खेलोगे क्या कि स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है? हाँ, हम जानते हैं कि इस पे स्टेट को भी पावर होता है, लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, देश मत बनाओ। कंकरेंट लिस्ट में आपका भी उतना ही पावर, इतना स्टेट का है। सर, अगस्त 2025 में
में यूनियन मिनिस्टर एसपी बघेल साहब ने कहा पार्लियामेंट में कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में स्टेट लेजिस्लेचर का भी उतना ही हाथ होगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर भी बहुत सारे आपके हाथ में है। और अब जब वो कम्युनिटी भी कह रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, जिस कम्युनिटी के वोट बैंक कांग्रेस को आते हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रशासित प्रदेश भी मुझे लगता है कि आपके साथ आएंगे, और अगर नहीं आते तो सबको दोगला घोषित करना पड़ेगा। अगर आपने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया, गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो आप भी दोगला होंगे। वो कहावत है ना कि मौका भी है दस्तूर भी, तो यहाँ पर सब कुछ है, जस्ट एक्ट ऑन इट सर। दोस्तों, आप लोग मेरे किसी वीडियो को शेयर करते हो ना करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसको दबा कर शेयर करना, क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना समय की मांग है, हर समय की मांग रही है, लेकिन हर बार छाला जाता रहा है। हम उस सनातन वैदिक धर्म के हिस्से हैं जहां पर गौ का एक कतरा रक्त का भी जमीन पर हम पड़ने नहीं देते, लेकिन आज ये सब हो रही है। हम नारा लगाया करते थे, मैंने खुद नारा लगाया सड़कों पर खड़े होकर कि कटती गाय करी पुकार, कहाँ गए हिंदू तलवार। और जैसा कि आपको मालूम है, रील बनाने में व्यस्त है। AI का इतना ही इस्तेमाल हो रहा है कि सब लोग रील बना रहे हैं, और ये जो मूर्ख हैं उस देश के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपको पता है अपने देश की जबरदस्ती की बुआ जी का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। अरे यही अपनी लेटरिंग गोला। नहीं, सरकार की वजह से नहीं हुआ है, इनकी खुद की वजह से हुआ है। क्या है कि इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अच्छा, सरकार को ट्रोल करते करते इन्होंने सोचा कि चलो और भी किसी को लपेटते हैं। अच्छा जी। तो पहला मोर्चा इन्होंने खोला कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। हालांकि ये पहले खुद को ही कॉकरोच समझ रही थी, लेकिन बाद में इसने लपेटना ही स्टार्ट कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने इनको टिकट नहीं दी, तो फिर बुआ जी का हो गया अपमान। फिर बुआ जी ने एंड सेंट भोगना स्टार्ट कर दिया, डिप्रेशन। दूसरे मोर्चे में इन्होंने पंजाब के सीएम भगवत मान को लपेटे में ले लिया, बेवड़ा बोल दिया उनको। अब इनके गटर के शटर के ऊपर कंप्लीटली ताले लग चुके हैं, और इस उपलक्ष्य के अंदर ये विलाप कर रही है। तो बुआ जी जो बना रहे थे ना, वही बनाओ, नहीं तो यहाँ पर हुपा लोग बहुत जालिम जालिम बेटे हैं, कर्ज कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कॉकरोच को मारने के लिए सरकार ने चप्पल उठा ली है। क्या बात कर? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सरकार ने ऑपरेशन लाल हिट चालू किया है। सीजेपी का इंस्टाग्राम, उनके फाउंडर का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, अभी आजकल वापस आ गया है। लेकिन सरकार ने सीजेपी का एक्स अकाउंट ऑफिशियली बैन करवा दिया था, जिसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी हाई कोर्ट गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जज साहब ने इनकी मांगे ठुकरा के इनको कॉकरोच बोला था, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। अब कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांगे लेके फिर जज साहब के पास पहुंच गई। इस देश में सटायर ही खत्म नहीं होता। सोचो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो सूर्यकांत के सामने ही बैठे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले अपनी मांगे लेके। जज साहब कितनी अथॉरिटी से ऑर्डर देंगे कि मेरी ही वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, मैं ही मिटा। तो ये तो था एक और नया वीडियो। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज, ये सब इश्यूज से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं, और पर्सनैलिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में, और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार, और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ हमारे आप देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।